आज हम बात करने जा रहे हैं बोरैक्स की। बोरैक्स की बात करने जा रहे हैं। बोरैक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बोरैक्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बोरैक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, यानी कि बोरैक्स डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब है 10, हाइड्रेट का मतलब है वाटर। पानी के 10 मॉलिक्यूल किस में है? बोरैक्स में। इसका मतलब ये है बोरैक्स डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या है? डेका का मतलब है 10, हाइड्रेट का मतलब है वाटर, यानी कि पानी के 10 मॉलिक्यूल मौजूद हैं बोरैक्स के अंदर। इसका मतलब ये है। अब बोरैक्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, अकरेंस और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बोरैक्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, अकरेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बोरैक्स इज़ अकर्ड इन द फॉर्म ऑफ टिंकल। टिंकल की फॉर्म में पाया जाता है। टिंकल किसे कहते हैं? ओर ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स की ओर को टिंकल कहते हैं। बोरैक्स फॉर्म ऑफ टिंकल, टिंकल की शक्ल में पाया जाता है। कह रहा है कि बोरैक्स टिंकल की शक्ल में पाया जाता है। टिंकल किसे कहते हैं? बोरैक्स की और किसे कहते हैं? और ज़मीन से निकलने वाली मादनियात को कहते हैं और, ठीक है ना। ज़मीन से निकलने वाली मादनियात को कहते हैं और ये इस और के अंदर, इस वाली और के अंदर बोरैक्स होता है और थोड़ी सी इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी किसे कहते हैं? गैर ज़रूरी अशिया, गैर ज़रूरी चीज़ें। कोई साल्ट्स भी हो सकते हैं, एसिड्स भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इम्प्योरिटीज़ में कुछ भी हो सकता है और साथ में बोरैक्स मौजूद होगा, उससे हम कहते हैं और ऑफ बोरैक्स। इन द ड्राई लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया, ये तिब्बत और कैलिफोर्निया की खुश्क की हुई यानी खुश्क नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं जी? तिब्बत और कैलिफोर्निया में। तिब्बत और कैलिफोर्निया में जो सी खुश्क नदियाँ पाई जाती हैं उसके अंदर टिंकल की शक्ल में मौजूद होता है बोरैक्स। टिंकल आपको पता चल गया होगा कि ये बोरैक्स की और होती है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग ये बनता कहाँ पर है, ये किस तरह से सवाल आ सकता है कि राइट डाउन एनी 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स, यानी कि बोरैक्स की तैयारी के लिए कोई से 2 मेथड्स लिखो। बोरैक्स की तैयारी के कोई से 2 मेथड्स लिखो, ऐसी कोई बात आएगी। राइट डाउन एनी 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स की तैयारी के कोई से 2 मेथड्स लिखो। कह रहे हैं देयर आर फॉलोइंग मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स, यानी कि ये जो उनसे बोरैक्स की तैयारी के जो उनसे तरीके हैं वो दर्ज झेल हैं। ये है बोरैक्स की तैयारी के तरीके। सबसे पहला तरीका है जी फ्रॉम बोरिक एसिड, यानी कि बोरिक एसिड से हम किस तरह से बोरैक्स बना सकते हैं, यानी कि H3BO3 से किस तरीके से बना सकते हैं हम बोरैक्स। इसका बोरिक एसिड का फार्मूला किस तरह से है? बोरोन इधर, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक बॉन्ड H इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड H इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड H इधर आ जाएगा, यानी कि बोरोन के साथ 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप के मेंबर्स मौजूद हैं। बोरोन के साथ 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप के मेंबर्स हैं। आपने इस हाइड्रोक्सल ग्रुप को देखकर ये नहीं कह देना ये बेस है, ये बेस नहीं है, ये एसिड है। क्योंकि जब आप इसे पानी में डालते हो ना, इस बोरिक एसिड को जब आप पानी में डालते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ ये वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और H+ आयन बनाते हैं। और जो चीज़ पानी के अंदर H+ आयन बनाए ना, जो सब्सटेंस पानी के अंदर H+ आयन बनाए, हम उसे किसका नाम देते हैं? ये क्या है? ये एसिड है। इसलिए हम इसे कहते हैं बोरिक एसिड, ना कि बोरिक बेस, ठीक है। समझ आ गई आपको? इस OH को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये बेस है। बेस नहीं है, ये एसिड है। एसिड क्यों है वजह भी मैंने बता दिया है कि क्यों है। अब उसके बाद ये बोरिक एसिड जब सोडा ऐश के साथ रिएक्शन करता है
सोडियम कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्शन करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा सबसे पहले बोरैक्स Na2B4O7 बोरैक्स बनेगा। साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं लगाने, ठीक है ना, .10H2O वो नहीं लगाने, क्योंकि फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगी हमारी इक्वेशन। फिर उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे प्लस CO2 बनेगा। अब इस इक्वेशन जब बोरिक एसिड सोडा ऐश के साथ या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो बोरैक्स बनता है, पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब हमने इसको बैलेंस करना है। जब आपने बैलेंस ना किया हो इक्वेशन को तो तब भी नंबर कट जाते हैं। बैलेंस कैसे करने हैं देखें, यहाँ पर 4 बोरोन के एटम्स हैं तो उधर कितने हैं, उधर सिर्फ 1 है, तो इधर मैं 4 लगा दूंगा। जब ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 बोरोन के एटम्स इधर भी, 4 बोरोन के एटम्स इधर भी। इसी तरीके से यहाँ पर 2 सोडियम के एटम्स हैं, इधर भी 2 सोडियम के एटम्स हैं, एक कार्बन का एटम है, इधर भी एक कार्बन का एटम है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 3 चौके 12, 12 13 12 हैं, 12 हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इधर मैं 4 लगा देता हूँ, 6 लगा देता हूँ, सॉरी 6 लगा देता हूँ, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी, 12 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी। अब ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 3 चौके 12, 12 13 14 15, 15 हैं, तो इधर कितने हैं, 7 6 ऑक्सीजन के एटम ये हैं, 6 6 12 13, 13 ये, 13 14 15, 15 ऑक्सीजन के एटम्स इधर भी। ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब इसी इक्वेशन को मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, देखें बोरिक एसिड है ये। जब बोरिक एसिड सोडा ऐश के साथ या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बोरैक्स, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बिल्कुल वही वाली इक्वेशन है। लिखना क्या है, हमने लिखना है कि जब व्हेन बोरिक एसिड इज़ ट्रीटेड विद सोडा ऐश, जब बोरिक एसिड को सोडा ऐश के साथ रिएक्ट किया जाता है तो फिर क्या बनता है, एंड इट विल फॉर्म, तो क्या बनता है, बोरैक्स, तो बोरैक्स बन जाता है। इसी तरीके से अगला है जी फ्रॉम कोलिमिनाइट। कोलिमिनाइट से क्या, किस तरह से बोरैक्स बनता है। कोलिमिनाइट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है Ca2B6O11। जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यहाँ पर सबसे पहले तो बोरैक्स बनता है, B4O7, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम ये बनता है, सोडियम मेटाबोरेट भी बनता है, ठीक है ना। जब कोलिमिनाइट सोडा ऐश के साथ या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बोरैक्स, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम मेटाबोरेट बनता है। अब यहाँ पर देखो बोरोन के 4 एटम्स हैं, उधर कितने हैं, उधर 6 हैं, उधर 6 हैं, तो मैं क्या लगा दूंगा, उधर 6 हैं, इधर 4 हैं, इधर 4 ये हैं और एक ये है, मैं इस एक के साथ 2 लगा देता हूँ इधर, तो 2 बोरेट ये वाले हो गए, 4 बोरेट ये, 4 5 6 बोरेट यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर हैं और 6 बोरेट ही रिएक्टेंट वाली साइड पर है। इसी तरीके से 2 सोडियम ये हैं और 2 ही सोडियम उधर है। इसी तरीके से कैल्शियम कितने हैं, यहाँ पर कैल्शियम 2 हैं इधर, और उधर कितने कैल्शियम हैं, उधर भी 2 लगा देता हूँ। इस तरीके से 2 कैल्शियम इधर भी हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 11 12 13 14 है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 7 2 3 6,
छः छः 12 13, 13 और 14 15, 15 ऑक्सीजन ही है। बल्कि कार्बन का देखो, कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है। यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ ये एक कार्बन आइटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कार्बन है, तो यहाँ पर भी मैं 2 लगा देता हूँ। एक कार्बन आइटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 कार्बन आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 11, 3 दूनी 6, 6, 11 और 6 17, जबकि इधर कितने हैं 7, 2 3 6, 6 6 12 13, 13 और 2 दूनी 4, 4 13 14 15 16 17, 17 इधर भी ऑक्सीजन है, 17 उधर भी ऑक्सीजन है। इसकी मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हमने लिखना क्या है, यही वाली इक्वेशन मैंने ये लिखी हुई है कि कैल्विनाइट जब सोडा ऐश के साथ रिएक्शन करता है तो बोरैक्स बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम मेटाबोरेट बनता है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो 10 ये मैंने समझाने के लिए लिखा है नीचे, रफ वर्क है। अब हमने लिखना कैसे है कि व्हेन कोलिमिनाइट रिएक्ट विद सोडा ऐश इज ट्रीटेड विद सोडा ऐश या फिर सोडियम कार्बोनेट देन इट फॉर्म बोरैक्स, जिसके नतीजे में बोरैक्स बनता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट बनता है एंड सोडियम मेटाबोरेट और सोडियम मेटाबोरेट बनता है। बोरैक्स इज क्रिस्टलाइज फॉर्म फ्रॉम द सोल्यूशन। जो सा बोरैक्स होता है ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में हासिल कर लिया जाता है सोल्यूशन से क्रिस्टलाइज फॉर्म में, यानी क्रिस्टल की शक्ल में बोरैक्स हम सोल्यूशन से हासिल कर लेते हैं। इसी तरह एक और रिएक्शन है कि जब सोडियम मेटाबोरेट से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई जाती है तब भी बोरैक्स बनता है। ये देखिए, जब सोडियम मेटाबोरेट है, ये सोडियम मेटाबोरेट से कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करवाई जाती है तब भी बोरैक्स बनता है। Na2B4O7 बोरैक्स बन गया और साथ में सोडियम कार्बोनेट फिर से बन गया। ये सोडियम कार्बोनेट दोबारा से इधर चला जाएगा, ये इस कोलिमेनाइट के पास दोबारा से सोडियम कार्बोनेट उधर चला जाएगा और बोरैक्स दोबारा से हम इस्तेमाल कर लेंगे। जब अब इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने बोरॉन के एटम्स हैं, यहाँ पर 4 बोरॉन के एटम्स हैं और वहाँ पर कितने हैं, वहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैं 4 लगा देता हूँ। 4 बोरॉन के एटम्स इधर भी, 4 बोरॉन के एटम्स इधर भी। इसी तरीके से 4 सोडियम के एटम्स इधर हैं तो 2 और 2, 4 सोडियम के एटम इधर भी हैं। 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन के एटम, 8 9 10, 10 ऑक्सीजन के एटम इधर हैं और इधर कितने हैं 7, 8 9 10, इधर भी 10 ऑक्सीजन का एटम है, इधर 1 कार्बन का एटम है, उधर भी 1 कार्बन का एटम है। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। इक्वेशन को बैलेंस करना लाजमन है, अगर आप नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे। कह रहा है कि फर्दर बोरैक्स इज़ ऑब्टेंड, जो सा फर्दर बोरैक्स हमें ऑब्टेंड होगा वो किस तरह से ऑब्टेन होगा, बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को पास करवाएंगे किस में से, फ्रॉम सोडियम मेटाबोरेट से। ये है। अब तीसरा और आखिरी रिएक्शन है कि जिसे हम बोरैक्स हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि आप बोरैक्स को टिंकल से हासिल कर लो। टिंकल, ठीक है ना, मैंने जैसे बताया था कि टिंकल इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। ये जब टिंकल को आप पानी में डिज़ोल्व करते हो ना तो उससे भी हम बोरैक्स हासिल कर सकते हैं। क्या होगा कि जैसे ही हम टिंकल को मैंने अभी बताया कि टिंकल होती क्या, ये और होती है, ये और होती है, ये टिंकल क्या होती है, और होती है। टिंकल क्या होती है, ये और होती है। किसकी और होती है, और ऑफ बोरैक्स की और होती है। इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं और बोरैक्स होता है। अब बोरैक्स ही हमें चाहिए, तो ये बोरैक्स क्या होता है, हमें पानी में बोरैक्स अलग हो जाता है जबकि इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती है। इम्प्योरिटीज़ ऊपर तैरने लग पड़ती हैं, बोरैक्स नीचे बैठ जाता है, तो हम नीचे से बोरैक्स आसानी से हासिल कर लेते हैं पानी के अंदर ही। हमने टिंकल का इस्तेमाल करके टिंकल को पहले पानी के अंदर डिज़ोल्व किया और फिर उसके बाद वो नीचे बैठ गई। टिंकल को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया
बोरैक्स नीचे बैठ गया, इम्प्योरिटीज़ अलग होगी, बोरैक्स अलग हो गया, तो बोरैक्स को हमने निकाल लिया अंदर से पानी से। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।